उन्होंने अल्लाह के कानून के मुताबिक अमल किया। उसके आगे अगली ही आयत, अल्लज़ीना सबरू, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो साबित कदम रहे, डटे रहे, मसाइल आए, इश्यूज आए, परेशानियां आई, उनका सामना किया। वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये हैं वो अपने रब के ऊपर तवक्कल करते रहे। तवक्कल करने का मतलब ये है कि जो कानून उसने बनाया है वो सच्चा है, उस पर रब पर तवक्कल करने का, अल्लाह पर तवक्कल का मतलब ये है कि अल्लाह के कानून पर ये भरोसा कर लें कि ये सही तरफ ले जाएगा, इसका नतीजा लाजमन अच्छा निकलेगा इस कानून पर अमल करने का। इसका नाम है तवक्कल, कि वो उसने जो भी कानून बनाया है, जो उसने गाइडेंस दी है, उस पर अमल करने का नतीजा अच्छा ही निकलेगा, रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा, चाहे कुछ रास्ते में कुछ थोड़ी सी बहुत परेशानियां आए। ये तवक्कल है। ये नहीं है कुछ किए बगैर हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और कह रहे हैं हमने तो वही तो मालिक है, जैसा चाहेगा कर लेगा। ये छोटे छोटे से आयत के फिक्रे कई मैंने रखे यहाँ पर। सूरह नमल की आयत नंबर 79, फतवक्कल अल्लाह, तो अल्लाह पर करो तवक्कल, यानी अल्लाह के कानून पर ये करो एतमाद कि वो तुम्हें कामयाब करेगा। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह पर करो तवक्कल, यानी अल्लाह के कानून पर पूरा एतमाद करो। इसलिए कि कब, इन्नका अला हक़्क़िल मुबीन, इसलिए कि तुमने हक लिया हुआ है, वाज़ेह, तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो उस हक की रहनुमाई में हो, और वो हक भी बिल्कुल क्लियर है। इसलिए तुम्हें यकीन होना चाहिए वो जो कानून तुम्हारे पास आया है हक की शक्ल में, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि ये कामयाब, ये है तवक्कल। तो अल्लाह के उस कानून के ऊपर पूरा भरोसा रखना कि वो तुम्हें कामयाब ही करेगा। ये इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, कि तुम्हारे पास अगर कोई क्लियर कट चीज नहीं है, फिर कहे पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम तो तवक्कल कर रहे हैं। तुम्हारे पास क्लियर वाज़ेह हक आ चुका है, अब तुम इस पर एतमाद रखो कि वो सही तुम्हें कामयाब करेगा। ये है अल्लाह पर तवक्कल। और देखिए छोटे छोटे से, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 2, इन्नमल मुमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान लाने वाले तो बस वो हैं कि जब अल्लाह की याद दहानी, यानी अल्लाह के कानून की, अल्लाह की हिदायत उनको याद दिलाई जाती हैं तो उनके दिल लरस जाते हैं, और जब उनके ऊपर उसकी आयत को तिलावत किया जाता है, तफसील बताई जाती है अहकामात की, ज़ादतहुम ईमाना, तो इनका ईमान और बढ़ जाता है उससे, कि अब क्लियर कट नक्शा आ रहा है सामने के करना क्या है, तो उससे और इत्मीनान बढ़ जाता है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर इस शक्ल में तवक्कल करते हैं, यानी वो जो कुछ बताया जा रहा है उसकी सदाकत, सच्चाई पर यकीन रखते हैं, इस पर अमल करके अब हम मिल गया रास्ता, वरना तो अंधेरे में थे। ये तवक्कल है, वो अपने रब के ऊपर तवक्कल करते हैं। विश्वास, एतमाद, भरोसा जिसे कहते हैं, उस पर छोड़ दो अपने आप को, यानी उसके कानून पर छोड़ दो, तो अमल करना होगा ना। छोटा सा फिक्रा आयत का है, किस पर तवक्कल करना है? सूरह फुरकान की आयत 58, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। मैं आपको गाइड कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोग जो है वो बहुत सी बातों पे मेरी एतमाद कर लेते हैं। ऐसे लोगों पे एतमाद कर लेते हैं कि जिनका पुराना रिकॉर्ड ये बताया कि नहीं, इनकी बात ठीक होती है, तो हर मौके के ऊपर टेस्ट भी नहीं करते उसे। लेकिन मैं ज्यादा दिन आपके बीच में नहीं रहूंगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर शुरू से किसी को टेस्ट करेंगे, किसी बुजुर्ग के पास जाएं, किसी बहुत अच्छे गाइड के पास जाएं। अब मालूम हुआ कि साहब पहले तो यहां पर थे, वो गुजर गए, वो या कहीं और शिफ्ट हो गए, वो अब्रॉड, तो अब आप कंसल्टेशन के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। सबसे ज्यादा उनके बड़े अच्छे कंसल्टेंट थे, अपने मैटर्स में उन्हीं के पास जाते थे। अब बहुत दिनों के बाद पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो तो सब शिफ्ट हो गए, वो अब यहां नहीं रहते, जब नहीं चले गए। तो फिर अब नए सिरे से ढूंढेंगे कि कौन है। अच्छा मालूम भी हो गया तो अभी बहुत, फिर भी काफी समझना होगा कि अच्छी की रेपुटेशन तो बहुत से लोगों की हो जाती है, कि कितना एतमाद करें कितना ना करें। सबसे ज्यादा काबिल एतमाद वो है जिसके बारे में मालूम ये हो कि उसकी हर बात ठीक होती है और वो हमेशा रहेगा भी तुम्हारे साथ, साथ नहीं छूटेगा। वह तवक्कल, उस पर करो तवक्कल, अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, जो ऐसा जिंदा है कि कभी मौत नहीं आएगी। वो हमेशा से, पहले से भी सारे हालात को जानता है, आइंदा आने वाली भी सारी बातों को जानता है, और तुम्हारी हमेशा गाइडेंस करेगा। उसे मौत नहीं आएगी, वो कहीं शिफ्ट नहीं होगा। उस पर करना है तवक्कुल, उसके कानून पर भरोसा करना है, उसकी गाइडेंस पर एतमाद करना है। व तवक्कल
अजीज रहीम लज़ी यराका हीन तक़ूम, ये 2 आयत है छोटी छोटी सी सूरह शुअरा की। तवक्कल उस पर करना कि जिसके हाथ में कुव्वत भी है, जिसके पास जिसका गलबा भी है, जिसका डोमिनेंस भी है, और साथ में रहमत भी है उसके अंदर, तुम्हारा भला चाहता है। ये सारी सिफात उसके ऊपर तवक्कल करना है। यानी उसने बता दिया कि अब रास्ता क्या है, उधर जाना है, उधर फिर चलना है, ये तवक्कल है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, तुम जब उठते हो, जब खड़े होते हो, जब डट जाते हो किसी काम के अंदर, तो वो देख रहा होता है। यानी अब ये भी देख रहा है कि तुमने जब अमल करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, चलना शुरू किया, तो वो ये भी देख रहा है कि उधर ही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, जब तुम उठे चलने के लिए तो अब वो देख रहा है, निगरानी भी है उसकी। ये इसी सूरत की अगली 2 छोटी छोटी सी आयतें हैं, बहुत सूरह शुअरा की। व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन, ये एक आयत हो गई। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, और तुम्हारी एक्टिविटीज़, तुम्हारा मिक्सअप होना, तुम्हारा जो है चलत फिरत, उन लोगों में जो उसके आगे सरेंडर किए हुए, इसे देख रहा है, वो इसे जानता है, उसे देख रहा है, और वो सुनने वाला है, वो जानने वाला है। उसके कानून के ऊपर ये सारी सिफात हो, तो फिर वो है ऐसा कि जिसके कानून पर, जिसकी गाइडेंस पर, जिसके बनाए हुए, जिसके वहाँ पर फिक्स किए हुए गाइड मैप के ऊपर भरोसा करें, और फिर भरोसा करने का मतलब ये कि उसके ऊपर बढ़ें, उस रास्ते के ऊपर, और उधर चलें। अब ये फिर मैं वापस आ रहा हूँ सूरह आले इमरान पे, तवक्कल के बारे में इतना आपको समझाने के बाद कि तवक्कल का गलत मफहूम बहुत आम है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हों कि हमने तो बस, अब जब चारों तरफ से नाकामी आई हो कि हमने तो उसी पे तवक्कल कर रखा है। तवक्कल कर रखा है का मतलब ये कि तुम्हें ये खास तौर से ये 2 चीजें बताई थी कि सब्र करना है, डटे रहना है, और तकवा इख्तियार करना है, उसी का प्रोटेक्शन लेना है। तब ये उसे, और फिर उस डटे रहने का मतलब फेस करते चले जाना है। जब समझ में आ गया, मालूम कर लिया, वो समझना भी ज़रूरी है, वो मालूम करना भी ज़रूरी है कि गाइडेंस, वो जो हिदायत है, वो जो मार्गदर्शन है, वो किधर जाने की बात कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर चलें और फिर चलते रहें लगातार। ये तवक्कल है। तो वो तवक्कल बिल्कुल गलत, पूरी उम्मत के अंदर, यानी एक बड़ी तादाद के अंदर एक इसका गलत मफहूम फैला हुआ है, जो कुरान ने बहुत इस बात को शुरू से वाज़ेह कर